और फिलहाल आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर और बड़ा अपडेट दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो गई है। पीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई तो बात क्या हुई है, ये इनसाइड स्टोरी जैसे ही हम तक पहुंचेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल मुलाकात खत्म हो गई है। दिल्ली से पहुंचे थे, अचानक लखनऊ से दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस बीच सुगबुगाहट लगातार तेज चल रही है 2022 को लेकर भी। अब मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई है, देर तक मुलाकात चलने का रीजन क्या कुछ हो सकता है। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज 7 LKM दिल्ली। राकेश कुमार सिंह लगातार सुबह से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि राकेश कुमार सिंह से हम कनेक्ट हो पाएं ताकि वो हमें सीधी जानकारी दे पाएं कि योगी आदित्यनाथ अब मुलाकात के बाद आगे कहां के लिए रवाना हुए हैं, मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं केंद्र की तरफ से अब योगी सरकार को, क्योंकि 2022 नजदीक है, उसकी भी तैयारी करनी है। क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई अंतिम फैसला हुआ है, क्या जितिन प्रसाद को लेकर फैसला हुआ है, क्या अरविंद शर्मा को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है। इन तमाम मुद्दों पर नजर हमारी बनी हुई है। अभी का फिलहाल अपडेट यह है कि पहले लखनऊ से दिल्ली रवाना होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल, फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, इसके बाद जेपी नड्डा से मिलने का भी कार्यक्रम है। मिशन 2022 को लेकर किसी भी तरह से कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए ये लंबा मंथन, ये लंबी मीटिंग भी हुई है। लेकिन इस बीच जो केंद्र और राज्य के बीच में टसल की खबरें हैं उसको लेकर भी अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। अब सवाल ये कि जितिन प्रसाद और अरविंद शर्मा के नाम पर क्या अंतिम फैसले तक पहुंचे हैं इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी। यूपी में मिशन 2022 को लेकर चेंजेस क्या होने चाहिए, कोविड काल में और क्या लोगों तक सहूलियत पहुंचनी चाहिए, सुविधाएं और कैसे बढ़ानी चाहिए, कैसे हर किसी को मनाकर चलना है, कैसे और तैयारियों पर जोर देना है, कैसे कहीं भी कोई कमी ना छूट जाए, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या संगठन में कुछ बड़ा फेरबदल होगा, क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही ये मीटिंग थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खत्म हो चुकी है और ये बैठक जो है करीब कहें तो 1.25 घंटे ये बैठक चली है। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला अब जो है धीरे धीरे 7 LKM से निकलता हुआ और यहाँ पर जहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर रणनीति, साथ ही साथ कोरोना से किस तरह से निपटा जाए, आने वाली चुनौतियां क्या हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिया है। देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब जो है यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सीधे पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे और वहां पर चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 बीजेपी किस तरह से जीते, इसको लेकर संगठन साथ ही साथ योगी मंत्रिमंडल में किस तरह से विस्तार हो, जातीय समीकरण का किस तरह से समन्वय रखा जाए, ये बैठक प्रधानमंत्री के साथ काफी अहम माना जा रहा है। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज 7 LKM दिल्ली। राकेश कुमार सिंह ये रिपोर्ट लाइव हम तक पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात खत्म करके अब आगे बढ़े हैं, जेपी नड्डा से आगे मुलाकात होनी है। लेकिन जो लब्बो लुबाव इस मीटिंग का निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि 2022 को लेकर मीटिंग हुई है और आपसी समन्वय कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए इसको लेकर भी बातचीत है। और अभी का अपडेट ये, दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही राकेश कुमार सिंह ये भी बता रहे थे कि कोविड काल में कैसे काम करना है, एक तरफ किसान भी नाराज हैं, उन्हें कैसे मनाना है, कैसे सब जातियों को साथ में लेकर चलना है, कैसे सभी धर्मों की बात करनी है, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का नारा रहा ही है। ऐसे में कैसे 2022 में सबको साथ लेकर फिर से यूपी फतेह करनी है, इसको लेकर कोशिशें भी लगातार हो रही हैं और इसी को लेकर बड़े स्तर पर मीटिंग भी हुई है। पीएम और सीएम की मीटिंग खत्म हो गई है, अब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। अब दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे, जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात होगी। एक साथ इतनी मीटिंग्स, एक के बाद एक, इतने लोगों से, बड़े शीर्ष नेताओं से मुलाकात, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे।
अभी की फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो ये कि जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। आगे 2022 को लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, अभी कोविड काल में किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाए। जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाकों में फिर भी चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं, जो लेकिन ग्रामीण इलाके हैं वहां लोग अभी भी अवेयर नहीं है। वैक्सीन की किल्लत जो बनी हुई है उसे कैसे दूर करना है, ये तमाम बातों पर मंथन अब फिर होगा। जेपी नड्डा के साथ 1.25 घंटे पीएम और सीएम के बीच मुलाकात हुई है। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। यूपी कैबिनेट में क्या फेरबदल होगा, इसको लेकर जैसे ही हम तक पुख्ता जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। जेपी नड्डा के घर फिलहाल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा के साथ भी ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ दोपहर 1:30 बजे मिलने का कार्यक्रम है। अभी 12:15 का वक्त हो चुका है। 12:15 बजे जब जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, अब से थोड़ी ही देर बाद मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, 2, 4, 5 मिनट बाद, और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलेंगे। लेकिन कल से लेकर अब तक ये जो एक के बाद एक मीटिंग्स का दौर चल रहा है, ये क्या सिर्फ नॉर्मल एक शिष्टाचार मुलाकात है या फिर इसके पीछे कुछ इनसाइड स्टोरी है? क्या वाकई 2022 को लेकर इतना गहन मंथन चल रहा है कि शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी हो, आगे के इंस्ट्रक्शंस भी मिले, संगठन की तरफ से क्या कुछ बात सामने आ रही है? इन सब बातों पर जानकारी हम लेंगे। राकेश कुमार सिंह जैसे कि बता रहे थे कि 1.25 घंटे ये लंबी मीटिंग है, 1.25 घंटे की लंबी बातचीत हुई है। नाराजगी की खबर भी इस बीच आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि केंद्र की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो यूपी सरकार की तरफ से फॉलो नहीं किए गए, और जब ये मामला बढ़ गया तो फिर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात कोविड काल को लेकर भी हो रही थी, बात वैक्सीन को लेकर भी हो रही थी, लेकिन ये सभी बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आगे बढ़कर अगर दिल्ली पहुंचना हुआ है तो जरूर कुछ बड़ी बात है, और यही बात क्या है हम आप तक पहुंचाएंगे। जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हेडलाइंस का है। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खत्म। पीएम के साथ 1.25 घंटे तक बैठक के बाद जेपी नड्डा के घर पहुंचे योगी। दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। यूपी चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होने की खबरों को ओपी राजभर ने किया खारिज। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी है डूबती नैया, बीजेपी को चुनाव के वक्त याद आती है पिछड़ों की। आज शरद पवार से मिलेंगे प्रशांत किशोर। पश्चिम बंगाल में ममता को जीत दिलाने के बाद महाराष्ट्र जाने की अटकलें तेज हुई। 2024 लोकसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच में विवाद सुलझाने की कोशिश जारी। प्रियंका गांधी ने पायलट से फोन पर बात की। सूत्रों के हवाले से खबर, दौसा से सीधे दिल्ली आ रहे हैं सचिन पायलट। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत शहर शहर सड़क पर प्रदर्शन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 106 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है पेट्रोल। देश में कोरोना केसेस में कमी के बीच कोविड नियमों को लेकर लापरवाही पड़ सकती है भारी। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क के दिखे लोग। केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी हलचल के बीच में बड़ा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में मुलाकात खत्म हो गई है। करीब 1.25 घंटे ये बातचीत हुई है। मुलाकात में किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ है, इसकी पुख्ता जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी किसी भी तरह से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, ये भी जानकारी है। अब ऐसे में अमित शाह से कल मुलाकात, पीएम से आज जेपी नड्डा से उनके घर मिलने के लिए पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। संजय शर्मा ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। संजय, जेपी नड्डा के घर तो पहुंच गए हैं योगी, लेकिन प्रधानमंत्री से 1.25 घंटे तक बात क्या हुई? अब संजय के साथ हम कनेक्ट होंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। बड़ा अपडेट ये कि दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात करने का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का है। मिलने का वक्त मांगा था, ऐसे में 1:30 बजे का वक्त मिला है। अब
अब हम लगातार ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली पहुंचना, अचानक से प्रोग्राम तय होना, शीर्ष नेताओं से मुलाकात होना और एक के बाद एक ये मुलाकात बैक टू बैक होना, क्या ये नॉर्मल शिष्टाचार भेंट है? क्या ये नॉर्मल मीटिंग है? क्या ये नॉर्मली 2022 को लेकर मंथन चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, या फिर इसके पीछे कोई और इनसाइड स्टोरी है? संजय शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। संजय, 1.25 घंटे लंबी मुलाकात हुई है, बात क्या हुई? देखिए, पूरी की पूरी प्लानिंग हुई है उत्तर प्रदेश पर विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के। पूरा खाका पेश किया योगी आदित्यनाथ ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि किस तरीके से वो विधानसभा चुनावों की तैयारियां करेंगे, क्या क्या उनको करना है। इस बात की जानकारी उनको पहले से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी थी, क्योंकि अमित शाह को बहुत बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव भी अमित शाह के नेतृत्व में लड़े गए थे। पूरी रणनीति अमित शाह ने बनाई थी और इस बार भी पूरी रणनीति जो है, रोड मैप जो है, पूरा की पूरा अमित शाह तैयार करके दे रहे हैं। किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग होगी, ब्राह्मणों को, पिछड़ों को मनाने की कवायद की जाएगी, किस तरीके से और छोटे छोटे दलों को जोड़ा जाएगा। चाहे हम अनुप्रिया पटेल की बात करें, चाहे हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें, चाहे हम संजय निषाद की बात करें, ये चाहे छोटे छोटे दल हैं, लेकिन ये कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 सीटों पर अपना अपना प्रभाव रखते हैं। इन छोटे छोटे दलों को जोड़ करके भी बीजेपी अपना विनिंग आंकड़ा जो है, उनका जादुई आंकड़ा जो है, उसको पार कर सकता है। लिहाजा पूरी की पूरी रणनीति तैयार हो रही है। उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। संजय आप रहिए, फिलहाल तस्वीरें दिखा दें। तस्वीर इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, 1.25 घंटे तक लंबी मुलाकात हुई। उसी दौरान की पिक्चर्स हैं जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नॉर्मल जैसे मीटिंग होती है वैसे ही प्रधानमंत्री एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। दोनों ने सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की है, दोनों के चेहरे पर मास्क है और 1.25 घंटे लंबी ये मीटिंग चली है। मीटिंग के दौरान की ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीर है। और 1.25 घंटे लंबी मीटिंग करने के बाद अब जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संजय, अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने पूरी जानकारी दी है, पूरा रोड मैप उनको बताया। जो अमित शाह के साथ उनका रोड मैप डिस्कस हुआ है, प्रधानमंत्री को एक एक चीज की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनकी चिंताओं के जो कंसर्न थे, उन्होंने अपनी चिंताएं रखी होंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सबसे बड़ी जो बात थी, जो पिछले दिनों से ये संदेश आ रहा था कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मनमुटाव हुआ है, टकराव हुआ है। AK शर्मा के नाम पर कहीं ना कहीं विवाद हो गया था और योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पर टकराव का कारण बना था। उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने सफाई दी होगी और साथ ही साथ योगी ने यह भी बताया होगा कि वो मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। AK शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बताया कि AK शर्मा कुशल प्रशासनिक अधिकारी रहे, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। साथ ही साथ ब्राह्मण चेहरा भी है, लिहाजा जतिन प्रसाद और AK शर्मा अब संभावित योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों में से प्रमुख नाम हो चुके हैं। और अब जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा को ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि संगठन के नाते, संगठन प्रमुख के नाते जेपी नड्डा का पद सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी बड़ा है, क्योंकि संगठन के नाते प्रधानमंत्री अमित शाह भी सही कहा आपने संजय, आपने सही कहा कि रणनीतिकार हैं अमित शाह। तो पहले कल उनसे मुलाकात हुई, फिर PM से मुलाकात हुई है, अब जेपी नड्डा के घर पहुंच गए हैं, शीर्ष नेता हैं। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में 1.25 घंटे तक मीटिंग चली, उसी मीटिंग की ये तस्वीर है। दूसरी तरफ तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस मीटिंग के ठीक बाद जब निकला काफिला तो फिर जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां भी मीटिंग चल रही है। यहां की मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक।